नमस्कार, स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर बुलेटिन की अहम सुर्खियों पर। अलीगढ़ में पीएम मोदी ने रखी राजा महेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला, कल्याण सिंह को किया याद। चोमू में बड़ा हादसा होने से टला, बस स्टैंड पर मीटर बॉक्स में लगी आग। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में बड़े उल्लास के साथ करवा रही हैं कोविड टीकाकरण। युवाओं द्वारा टीकाकरण के लिए किया जा रहा है लोगों को जागरूक। और खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात अलीगढ़ की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ पहुंच चुके हैं। पीएम ने राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर स्थापित होने वाली यूनिवर्सिटी की आधारशिला रख दी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अलीगढ़ पहुंचकर पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का अवलोकन किया। पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल से मिलने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के वक्त राजा महेंद्र सिंह यूरोप गए थे। उसी के बाद अफगानिस्तान में भारत की पहली निवर्सित सरकार बनी। इस सरकार का नेतृत्व राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने किया था। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब मुझे श्यामजी कृष्ण वर्मा की अस्थियों को वापस लाने का भी मौका मिला था। जयपुर जिले के उदयपुरिया मोड़ चोमू स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट व अग्रवाल समाज चोमू द्वारा नया बाजार स्थित अग्रवाल धर्मशाला में फिजियोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ भगवान अग्रसेन की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। कैंप में चोमू व आसपास के क्षेत्र के लगभग 120 मरीजों ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शांतनु शर्मा व उनकी टीम द्वारा मरीजों का निःशुल्क इलाज किया गया। जयपुर के चोमू कस्बे में बस स्टैंड पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। बस स्टैंड पर स्थित अशोका प्लाजा के बाहर ट्रांसफार्मर के पास लगे मीटर बॉक्स में अचानक आग लग गई और आग लगने से अफरा तफरी मच गई। वहीं आग की लपटें और धुआं देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि पास में रखे ट्रांसफार्मर में आग नहीं लगी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। खबर राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रायशे नगर से, जहां कलयुग में इंसान इतना अत्याचारी की बब्बर, भ्रष्ट और चालबाज बन गया। आज के युग से इंसान ने भगवान के घर को भी नहीं छोड़ा, चालबाजी कर भगवान के घर पर ही कब्जा कर लिया। ऐसा ही मामला रायशे नगर के नगरपालिका के उपाध्यक्ष हरीश डाबी के द्वारा कब्जा करने का सामने आया है। आज से करीब 40 वर्ष पूर्व नगरपालिका की भूमि पर शहर के बड़े बड़े दानदाताओं के द्वारा जन सहयोग से सनातन धर्म शिव मंदिर की स्थापना की गई। वह भगवान शिव की समय पूजा अर्चना की के लिए ब्राह्मण अचल राम महंत व उसकी पत्नी कुंती देवी को शहर के दानदाताओं के द्वारा मंदिर सौंपा गया। आज तक समय समय पर 70 वर्षीय बुजुर्ग पुजारी के द्वारा जन सहयोग से धार्मिक उत्सव पर कार्यक्रम भी किए जाते हैं। इस मंदिर में 70 वर्षीय बुजुर्ग पुजारी से का कोई लड़का नहीं, सिर्फ 5 कन्याएं हैं। मंदिर में भक्तों के द्वारा जो कुछ चढ़ाया जाता है उसी की वजह से वो अपने परिवार और 5 कन्याओं का पालन पोषण कर उनका गुजारा कर रहा है। लेकिन कुछ वर्षों से पालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी के द्वारा मंदिर की एक साइड की भूमि पर कब्जा कर लिया। मंदिर के 70 वर्षीय गरीब पुजारी अचल राम महंत और उसकी पत्नी कुंती देवी ने आरोप लगाते हुए लिखित में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल व जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और अधिशासी अधिकारी को न्याय दिलाने के लिए एक पत्र लिखा है, जिसमें बताया कि पालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी के द्वारा हमें किराया देने की बात कहकर मंदिर की जगह पर एक साइड से कब्जा कर अपनी गैस सिलेंडर की दुकान खोल ली, जो कि आज तक हमें एक पैसा किराया भी नहीं दिया और ना ही मंदिर से कब्जा हटाया गया। पुजारी ने कब्जा हटाने की बात कही तो पुजारी को डराने धमकाने लगा और किसी से कुछ कहने नहीं दिया गया। हम बुजुर्ग पति पत्नी बीमार और अस्वस्थ रहते हैं, हमारी तरफ से पैरवी करने वाला भी कोई नहीं और ना ही मेरे लड़का है। मेरे 5 कन्याएं हैं, जिसके कारण सरकारी विभागों में इधर उधर चक्कर काटने में असमर्थ हूं। वहीं पालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी की नीयत साफ नहीं, वह चाहता है कि बाबा और उसकी पत्नी किसी तरीके से मंदिर से निकल जाए और मैं मंदिर पर कब्जा कर लूं। ये सनातन धर्म शिव मंदिर है, बाबा अचल राम जी महंत हैं और यहाँ पे हमको 30-35 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। तो हम यहाँ पे इस मंदिर का विकास चाहते कि मंदिर का विकास हो। और ये जो सामने हरीश डाबी जी हैं, इन्होंने 2006 में मंदिर में हमारे ये हॉल था बना हुआ, सभी मंदिर के मंडी के सहयोग से ये हॉल बना था। तो इस हॉल में इन्होंने 2006 में हमारे बीच में दीवार बना करके इस पर कब्जा करा। इन्होंने गैस की दुकान खोली थी। उसके बाद से इन्होंने, जब हमने ऐतराज़ किया कि भी आपको बनाना है तो और कहीं बना लो,
यहाँ पर आप हॉल को तोड़ करके आप ना बना, कोई आपने पर्सनल तो बनाया, पैसा लगाया नहीं था हॉल के अंदर, सभी मंडी के सहयोग से बना था। तो इन्होंने फिर हमारे कोई बीच में मतलब हमारे तरफ से कोई ऐसा बीच में था नहीं बोलने वाला। इन लोगों ने सबने अपनी एकता करके ये हॉल बनवा में दुकान खोल दी, मतलब दीवार बना के। अब इसमें इन्होंने ये कहते हैं कि भी ये मोची समाज का मंदिर है और ये हमारे जिनगढ़ समाज का है, तो हम तो मंदिर का विकास कर रहे हैं। तो हमने कहा विकास अगर आपने बना भी ली दुकान तो आप इसमें विकास कर रहे हैं, तो आपने 2006 से मंदिर का क्या विकास करवाया। ये कहते थे हम इसका दुकान का आपको किराया देंगे, तो ना तो इन्होंने कोई किराया दिया, ना ही इन्होंने पूरी मंडी में कहा कि हम इनका किराया देंगे दुकान का। सभी लोगों को मंडी के लोग कहते थे कि आपको किराया देते हैं। मैंने कहा हमारे पास एक भी पैसा आया नहीं, अगर कोई भी पैसा ये कहते दिया है तो मंदिर में आकर के ये शिव जी पे जल चढ़ा करके ये कसम खा लें कि हमने इनको एक पैसा भी बाबा को या बाबा की घरवाली को दिया है। तो इसमें आप लोग ये देखिए कि हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसके ऊपर आप गौर करिए। और हमारे ये जो मंदिर परिसर की जगह है ये हमारी नहीं है पर्सनल, ये सभी समाज की है, ये सब सार्वजनिक स्थल है, तो इसकी शोभा बनाई जाए, हम इतना ही चाहते हैं। क्या मामला है बाबा जी? तो यही कब्जा किया उनने, तब सोमलाल का लड़का दागी, हरीश दागी, उसने कब्जा कर लिया और किराया देने को कहा था, किराया भी नहीं, उनको अपना किराया चाहिए, वो कब्जा कर लिया उसने। आज कई साल हो गए कब्जा किए हुए। अब क्या करेंगे, प्रशासन से भी हमने कहा, तो चेयरमैन साहब से भी दरखास्त दी, उनसे को कहा कि भाई हमारा कर दीजिए, कोई बुजुर्ग आदमी है, बीमार रहते हैं, कोई सुनता नहीं है, ना कोई बोलने वाला है हमारी तरफ से। ये कहते हैं हमारी संस्था बन गई, इस तरीके की बातें करते हैं, कोई गौर नहीं करते हमारे काम पर। ये किसने बनवाया था कमरा? ये बनियों ने बनवाया था, ये बनियों ने बनवाया था। पेड़ीवाल, द्वारका प्रसाद पेड़ीवाल, शंकर हलवाई, हीरो, डॉक्टर मुंदरा, डॉक्टर कालरा, डॉक्टर अशोक, इनके सबके पैसे लगे ये काम बनवाया था। तो बाबा जी आपके लिए बना रहे हैं, आप यहाँ रहिएगा, आप जीवन भर यहाँ रहेंगे, शिव मंदिर में आप सेवा करेंगे। इस तरीके से कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की ना, प्रशासन? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई पूछने आया, और ऐसे ही पड़ा हुआ है। इनकी संस्था को भी हमने कई बार कहा, मोची समाज को भी कहा, और घेर करके आ जाते हैं कि बाबा यहाँ से निकलो, यहाँ से निकलो, बच्चे लेकर के जाओ अपना, यहाँ पे मंदिर बनेगा, विशाल मंदिर बनेगा। कोई कब्जे दुकानें बनवाना चाहते हैं, यहाँ पे दुकानें बनवाना चाहते हैं। कौन चाहता है? ये इस साइड में दुकानें बनवाना चाहते हैं। कौन चाहते हैं? हरीश दाबी, अच्छा जी। हरीश दाबी चाहते हैं दुकानें बन जाए और कब्जा हो जाए। बाकी काम वाम कुछ नहीं, आज तक 2 पैसे दान नहीं किए, समझे आप, 2 पैसे दान नहीं करना और कब्जा। अरे ये चाहते हैं बाबा ख़त्म हुए मरे तो कब्जा कर लेना। ये संस्था है, वो संस्था है, ये अब हाथ में आ गया, ये आ गया, नोटिस आ गई, सब इनके पास ही अपना चलता है कागज। पिडावा में चल रहे युवा डिफेंस एकेडमी की मात्र 1 महीने की मेहनत से संस्था के 2 छात्र सुनील कुमार और अमित गोस्वामी का राज्य स्तर खेल में दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय दौड़ प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। इस अवसर पर नगरपालिका पिडावा में नगर उपाध्यक्ष राजू मालू की अगुवाई में सुनील कुमार और अमित गोस्वामी का माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। वहीं भविष्य में उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं पिडावा के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों द्वारा पार्षद आनंदपुरी के जन्मदिन पर पौधारोपण किया और सभी के द्वारा उन्हें माला और साफा पहनाकर मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। वहीं पिडावा ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुनील बागवान के बनने और किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष राजेंद्र कौर पेंटर के गुरु बनने पर उनका भी माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस अवसर पर जिला महामंत्री निर्मल शर्मा, नगरपालिका उपाध्यक्ष राजू माली सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से खबर, जहां जिले के बाड़ीपुल चौराहे पर सतीश मणि त्रिपाठी व महेंद्र तिवारी के नेतृत्व में रमेश सिंह जिला प्रभारी कुशीनगर उत्तर प्रदेश संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ भाजपा के कुशीनगर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा फूल माला पहनाकर गाजे बाजे के साथ स्वागत किया।
वहीं जिले में जगह जगह स्वागत किया व पार्टी कार्यालय पर भी जोरदार स्वागत किया, जिसमें विधायक रजनीकांत माणी त्रिपाठी, संजय शुक्ला सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं बिजनौर में हुई राष्ट्रीय महिला खो खो खिलाड़ी की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 10 सितंबर को महिला खो खो खिलाड़ी बबली की निर्मम हत्या कर शव को स्टेशन के नजदीक स्लीपर के बीच फेंक दिया गया था। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त रस्सी आदि सामान बरामद कर लिया है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। बता दें कि बिजनौर की कुटिया कॉलोनी निवासी अंतर्राष्ट्रीय खो खो खिलाड़ी बबली 10 सितंबर को नौकरी के लिए फॉर्म जमा करने जा निकली थी। घर लौटते वक्त रेलवे स्टेशन के पास शहजाद नाम के एक युवक ने बुरी युक्त नियत से दबोच लिया और दुष्कर्म की नियत से दबोचने के बाद दोनों में काफ़ी देर तक हाथापाई हुई, जिसके बाद आरोपी शहजाद ने बबली का रस्सी से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। डीआईजी मुरादाबाद एसपी बिजनौर ने फोर्स के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया और मामले में खुलासे को लेकर टीम का गठन किया गया, जिस पर पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया। बिजनौर कोतवाली में एक लड़की की मर्डर हुआ था, क्या पूरा मामला है, किसका खुलासा हुआ है? 10 सितंबर के अपराह्न में बिजनौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म के सन्निकट बबली नाम की एक 24 वर्षीय बालिका जो खो खो की राष्ट्रीय प्लेयर थी, उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। घटना का अनावरण आज किया गया है। उसके परिप्रेक्ष्य में जो सात संकलित हैं, अभियुक्त शहजाद उर्फ खादिम बिजनौर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आदोपुर गांव का रहने वाला है। यह पल्लेदारी का काम करता है। इसके पहले वह रेलवे स्टेशन पर चोरी के मामले में आरपी एक्ट के तहत 3 बार जेल में जा चुका है। उस दिन यह पल्लेदारी के काम से ही आया था, अक्सर आता है, हैबिचुअल कमर है एवं ऑफेंडर भी है। दूसरा, इस लड़की को जाते समय देखा था, आते समय उसके तात्कालिक व्यभिचारिक उद्वेग के कारण एक घटना कारित की गई। उसके गले में जो चुन्नी थी और एक रस्सी थी, उसको गले में जो स्लीपर के बीच में जो गलीच टाइप के थे, गैलरी टाइप के थे, उसमें ले गया, खींचा। लड़की उस दौरान टेलीफोन से वार्ता कर रही थी अपनी किसी दोस्त से, टेलीफोन गिर गया। कुछ लोगों के आहट हुई आने के भी, तो जो भयभीत होने के कारण घटना कारित नहीं हुई। किसी प्रकार का व्यभिचार, वहाँ से भागा मोबाइल फ़ोन ले करके, क्योंकि उस पर कॉल आ रही थी, बात हो रही थी। उसके फ्रेंड ने, जिससे बबली की बात हो रही थी, उसने स्थानीय लोगों को सूचना दिया, अपने दोस्त को, फिर आकर के देखा लोगों ने, फिर पुलिस को सूचना मिली। उसके बाद घटनास्थल निरीक्षण, स्थानीय पुलिस बल, जीआरपी, स्वाट, सर्विलांस, फील्ड यूनिट, एसपी सिटी, क्षेत्राधिकारी मेरे द्वारा किया गया। विधिक कार्रवाई करते हुए पहले तो जीआरपी में मुकदमा कायम हुआ, फिर सिविल पुलिस में मुकदमा कायम हुआ। डीआईजी रेंज महोदय द्वारा स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। अनावरण हेतु विशेष टीमों का गठन किया गया। जो मौके पर चप्पल मिला था, पूरा अभियुक्त ने दूसरा चप्पल उसके थोड़ी दूर पर बरामद कराया। जो स्ट्रगल के दौरान बबली के साथ जो शहजाद उर्फ खादिम का जो स्ट्रगल हुआ, उसके जो स्ट्रगल मार्क है, संघर्ष के निशान, वो देखा गया। उसका डॉक्टरी परीक्षण हुआ। ब्लड स्टेन, जो खून के धब्बे जो घसट टाइप में उसके शर्ट में लगे थे, उसके घर से बरामद हुआ। यद्यपि उसकी पत्नी ने शर्ट को धो दिया था, फिर भी खून के उस पर धब्बे थे। मौके पर जो बटन शर्ट का टूटा था, वो 2 बरामद हुआ, उस शर्ट से मिलान हुआ। मध्य प्रदेश से खबर, जहां श्योपुर जिले के गांव चंद्रपुरा गांव में कोविड टीकाकरण को लेकर लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। वहीं लोगों में टीकाकरण को लेकर भ्रांतियां थी कि टीकाकरण करवाने से दिक्कत होती है। वहीं गांवों में जो लोग टीकाकरण करवा रहे हैं, उनको देखकर गांव के लोग टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक हो रहे हैं। वहीं गाँव के युवा बड़े उत्साह के साथ टीकाकरण करवा रहे हैं और युवाओं के द्वारा गाँव के लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। वहीं युवा समाज सेवी मनीष नागर ने टीकाकरण करवाया और उन्होंने गाँव के सभी लोगों से अपील की कि टीकाकरण को लेकर किसी अफवाह में ना आए, केंद्र पर आकर टीकाकरण जरूर करवाएं। आज आपने वैक्सीन लगवाई, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मेरे को वैक्सीन लगाने पर बड़ा गर्व का अनुभूति हो रही है कि मैंने आज अपना प्रथम डोज लगवाया है और इसमें मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है। तो व्यवस्था कैसी थी वैक्सीन सेंटरों पर? ये वैक्सीन सेंटर पे हमारे शिवराज सिंह जी के द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर हर घर के नज़दीक वैक्सीन की व्यवस्था है
तो कोई भी व्यक्ति को ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर वो अपनी वैक्सीन लगवा सकता है। आपको वैक्सीन लगाने में कोई तकलीफ हो रही है अभी या कुछ? नहीं, मेरे को वैक्सीन लगने पर कोई तकलीफ ऐसी नहीं हुई है और हॉस्पिटल में हमको समझाया गया है कि अगर कोई दिक्कत आए तो हम एक नॉर्मल अगर बुखार वगैरह आती है तो पैरासीटामोल की गोली ले लें, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो आप अपने आप को स्वस्थ महसूस कर? मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और मैं अपने देश के सभी नागरिकों से ये कहना चाहता हूँ, माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो सभी लोगों को फ्री वैक्सीन जो मिल रही है, सभी लोग अपने प्रथम डोज लगवाएं और जिनको दूसरा डोज लगवाना है वो भी अपना दूसरा डोज कंप्लीट करवाएं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें DPK न्यूज़। नमस्कार।